हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो डेली यूज सेंटेंसेस में आज हमारी 14वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले 13 क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए, इस क्लास का उद्देश्य बस इतना है कि आपको इंग्लिश थोड़ा बोलना मतलब आ जाए, ठीक है। मतलब अभी आप क्या है, शुरुआत है, तो थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिए और इस क्लास का भी उद्देश्य बस यही रहता है कि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक दिन में क्या करें, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलें, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आप क्या है अंग्रेजी बोल ही सकते हैं, क्योंकि आप क्लास में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इसको मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी में कैसे इसको बोल सकते हैं। अभी तक जो 13 क्लास हैं उसमें और भी कोशिश किया गया है कि जितने से छोटे सेंटेंसेस हैं उसको आपको बता दिया जाए, ताकि आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आप सभी क्या है डिस्कस कर सकें अंग्रेजी में, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे नमस्ते, आप कैसे हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा अपने आप से रिलेट करने की, क्योंकि घर पे ज्यादा से ज्यादा यही सारी चीजें आपको सुनने को भी मिलती हैं और आप भी क्या है बोलते हैं किसी ना किसी और से, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ यहाँ पे नमस्ते, आप कैसे हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हेलो हाउ आर यू। क्या बोलेंगे? हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा नाम क्या है। आप किसी से मिलते हैं तो आप जरूर उससे पूछते होंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको हिंदी में ना बोलकर आप क्या करेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आप ये भी बोल सकते हैं। व्हाट इज योर नेम ये भी बोल सकते हैं और व्हाट्स योर नेम ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जब आप किसी से मिलते हैं फिर आप क्या है अलविदा लेते हैं, यानी आप वहां से जाने लगते हैं, तो आप लास्ट में बोलते होंगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे नाइस टू मीट यू, ठीक है, नाइस टू मीट यू। आगे लिखा हुआ है कि बाथरूम कहाँ है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज द बाथरूम। लिखा हुआ है आज सोमवार है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। आज बुधवार है, इसको कैसे बोलेंगे, तो टुडे इज वेडनेसडे। आज मंगलवार है तो टुडे इज ट्यूसडे बोल लेंगे आप सभी। चलिए आगे लिखा हुआ है आप क्या काम करते हो। जैसे कि आपसे कोई मिलता है, आप बहुत सारी बातें करते हैं, फिर आप क्या है उससे उसकी काम को भी तो जानना चाहते हैं ना कि वो कौन सा काम करता है, तो आप हिंदी में बोलते हैं कि आप काम क्या करते हो, ठीक है, आप काम क्या करते हो। तो वो आप हिंदी में ना बोलकर अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर जॉब। आगे लिखेंगे मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई नीड अ डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर। आगे लिखा हुआ है क्या तुम वहां जा सकते हो, क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर, कैन यू गो देयर। क्या बोलेंगे? कैन यू गो देयर। आगे लिखा हुआ है क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो अंग्रेजी में लिखेंगे कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। आप क्या है एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं ना, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आपका दोस्त क्या है जो अच्छे से लिख रहा है, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे, ऐसा है दोस्त क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो अंग्रेजी में बोलेंगे कैन यू टेल मी। क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी। चलिए आगे लिखा हुआ है क्या तुम धीरे बोल सकते हो। जब आप बहुत तेज तेज लाउडली चिल्लाते हो तो कोई कहता होगा क्या तुम धीरे बोल सकते हो, तो आप कहिए जी बिल्कुल बोल सकते हैं, काहे नहीं बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे कैन यू स्पीक स्लोली। क्या बोलेंगे? कैन यू स्पीक स्लोली। आगे लिखा हुआ है क्या तुम यह लिख सकते हो, इसको बोलेंगे कैन यू राइट दिस, कैन यू राइट दिस। क्या तुम यह लिख सकते हो, तो कैन यू राइट दिस, ठीक है। एक बार फिर से देख सकते हैं, नमस्ते, आप कैसे हैं, हेलो हाउ आर यू, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। बाथरूम कहाँ है, वेयर इज द बाथरूम। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। आप क्या काम करते हो, व्हाट्स योर जॉब, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, आई नीड अ डॉक्टर, मुझे अध्यापक की जरूरत है, आई नीड अ टीचर, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर। क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। क्या तुम धीरे बोल सकते हो, कैन यू स्पीक स्लोली। क्या तुम यह लिख सकते हो, कैन यू राइट दिस। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ यहाँ पे तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम्हारा फोन बज रहा है।
अक्सर होता है कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो हमें क्या है, अपनी जो रिंग है वो सुनाई नहीं देती है, तो पीछे बैठा आपका दोस्त कहता है, क्या कहता है, तुम्हारा फोन बज रहा है। तो कैसे बोलोगे, योर फोन इज रिंगिंग। क्या बोलोगे, योर फोन इज रिंगिंग। ओके, चलिए यहां लिखा हुआ है यहां शोर मत करो। क्या लिखा हुआ है, यहां शोर मत करो। इसको बोलेंगे डोंट मेक नॉइज हेयर। डोंट मेक नॉइज हेयर। आगे लिखा हुआ है मैं पानी पीने जा रहा हूं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। फिर से देख लेते हैं, तुम्हारा फोन बज रहा है, तो योर फोन इज रिंगिंग। योर फोन इज रिंगिंग। यहां शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज हेयर। मैं पानी पीने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में जो भी बताया गया है आपने रिपीट किया होगा। मैं बार बार हर क्लास में नहीं बता सकता कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप रिपीट करिए, है ना, क्योंकि अब तक 13 क्लासेस हो चुकी हैं और मैं हर एक क्लास में आपको कहता हूं कि जब भी डेली यूज सेंटेंसेस की क्लास आपके सामने आती है तो जो भी यहाँ पे टीचर बोल रहा हो उसको आप सभी साथ में रिपीट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जो बोलने का हेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा लोगों को होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो क्या है, जब भी आप क्लास को करें तो मैं बोलता हूं यहाँ पे कि क्या तुम वहां जा सकते हो, तो हिंदी मत बोलिए, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, कैन यू गो देयर, तो आप भी बोलिए कैन यू गो देयर। 2 बार रिपीट करिएगा, कैन यू गो देयर, तो आप भी बोलिए कैन यू गो देयर। फिर से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैन यू गो देयर, तो आप भी वहां से बोलिए कैन यू गो देयर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो बोलने की हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी और फिर आप घर में आसानी से बड़े भाई से या छोटे भाई से जो भी है आप बोल सकते हैं, है ना। ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस घर पे बोलने का प्रयास अभी मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे आपको और कठिन कठिन सेंटेंसेस बोलने का प्रयास कराया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ग्रामर की भी क्लास कराई जाती है। क्लास 9 से लेकर 12th तक की जो ग्रामर की क्लासेस हैं वो कराई जाती है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, आप क्लासेस को कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में नरेशन को पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे तो वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, खासतौर पे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, तो आप सभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको देना है बोर्ड एग्जाम, है ना। तो जो ग्रामर है उसको आप सभी एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।